Good morning, students. How are you? Hope you all will be fine, enjoying good health. Now let's start our syllabus. SST, page number 79, chapter number 17. सेक्शन 2 है हमारा हिस्ट्री का. सेक्शन 2 हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे. चैप्टर नंबर 17, द एंशिएंट इन्वेडर्स. लेसन का आपको मैं समरी डिस्क्राइब करूँगी. समरी के ज़रिए आपको बताऊँगी कि इस लेसन में किस किस चीज़ के बारे में, किस किस टॉपिक के बारे में बताया गया है. फर्स्ट है द आर्यन्स. आर्यन कौन लोग थे? आर्यन वो लोग थे जो नॉर्थ वेस्ट से सब कॉन्टिनेंट में बरसगीर में दाखिल हुए थे और इन्होंने वहाँ द्रवियंस को शिकस्त दे के उस वहाँ पे कब्ज़ा किया था, उस एम्पायर पे, इंडस एम्पायर पे कब्ज़ा किया था. और ये वेपन्स कौन से यूज़ करते थे? ब्रॉन्ज और आयरन के. ब्रॉन्ज किसे कहते हैं? पीतल को. पीतल और आयरन के जो वेपन्स हैं वो यूज़ करते थे. और इन्होंने द्रवियंस को, जिन्हें उर्दू में कहते हैं द्रावड़, द्रावड़ ये एक कौम है, इनको शिकस्त दी थी जो ऑलरेडी बहुत वीक और पुरअमन लोग थे. यानी वो लड़ाई झगड़े में यकीन नहीं रखते थे, वो लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, वो बहुत पीसफुल लोग थे. उन्होंने उनको शिकस्त दी और इंडस एम्पायर पे कब्ज़ा किया. कुछ द्रवियंस को उन्होंने मार दिया, कुछ को ग़ुलाम बना लिया. और साइंटिस्ट इस बात पे बिलीव करते हैं कि वो वहाँ बलोची लैंग्वेज यूज़ करते थे. द्रवियन पीपल जो हैं वो वहाँ बलोची लैंग्वेज यूज़ करते थे, बलोची ज़ुबान थी उनकी. आर्यन्स जो हैं वो ज़्यादातर बाद में उन्होंने नॉर्दर्न इंडिया पे चले गए, मूव कर गए. कुछ गंगा वैली है, वादी है, कुछ वहाँ पे सेटल हो गए. यानी हर एक ने अपना अपना प्रोफेशन चूज़ किया, पेशा एक चूज़ किया. द आर्यन्स आर रियली द एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न हिंदूज़. जो मॉडर्न हिंदूज़ हैं, आर्यन्स उनके अबाव अजदाद हैं. और जैसे जैसे दरियाए गंगा जो है उनका वो एक्सटेंड होता गया, वैसे वैसे वो मूव करते गए और उन्होंने अपने नया मुल्क बना लिया. और फिर उन्होंने लोगों को डिवाइड किया था, 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया था. और उन ग्रुप्स को क्या कहते हैं? कास्ट सिस्टम, जिसे हम कहते हैं कास्ट सिस्टम पे. और वो कास्ट सिस्टम किस चीज़ पे बेस करता है? उनके पेशे पे. यानी उन्होंने कौन कौन सा पेशा अपनाया, अलग अलग जगहों पे जाके जो उन्होंने पेशे अपनाए, प्रोफेशंस उन्होंने अपनाए, उनकी बेस पे इनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया. फर्स्ट ग्रुप था ब्राह्मण्स. ब्राह्मण्स वो लोग थे जो इबादत गुजार, पादरी, यानी जो उनके मंदिरों की, उनके इबादत गाहों के हिफाजत करते थे, या उधर जो उनकी पूजा वगैरह होती थी वो करते थे, उन्हें कहते हैं ब्राह्मण्स. और ये उनके नज़दीक बहुत ही ऊंची कास्ट है. द नेक्स्ट कास्ट इंक्लूड द किंग्स, सोल्जर्स एंड द लीडर्स. दीज वर कॉल्ड क्षत्रियाज. क्षत्रियाज में कौन कौन इंक्लूड होता है? कि बादशाह हैं, फौजी हैं, और दूसरे जो लीडर्स हैं वो इंक्लूड होते हैं. उसके बाद है वैश्याज. इनमें क्राफ्ट्समैन, यानी जो हाथों से काम करते हैं, ऑफिशियल्स जो हैं, किसान, ये सारे इनमें इंक्लूड होते हैं. उसके बाद सबसे लोअर कास्ट आ जाती है, जिसमें वो बहुत ही आम लोग, आम वर्कर्स जो होते हैं, आम काम करने वाले मुलाजिम जो हैं, मजदूर पेशा जो तबका है वो उसमें आ जाता है. उसे कहते हैं शूद्रास. इनको डिवाइड किया गया 4 कास्ट में. उसके बाद मेन जो इसका पॉइंट है, आप लैंग्वेज पे आते हैं हम लोग, कि लैंग्वेज आर्यन्स कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते थे. द आर्यन्स स्पोक संस्कृत. वो लोग संस्कृत ज़ुबान जो है वो इस्तेमाल करते थे, जिसकी अहमियत इसलिए है कि वो इंडिया की बेसिक लैंग्वेज है, इंडियन लैंग्वेज है. वो हिंदी भी है, संस्कृत है, और अब जो एंड ऑफ मोस्ट मॉडर्न यूरोप लैंग्वेजेस टुडे. जो आजकल संस्कृत जो है वो आजकल यूरोपियन मॉडर्न लैंग्वेज जो है वो बन चुकी है. यहाँ पे आर्यन्स जो हैं वो
पहले करते थे, पूजा करते थे, इबादत जिसे कहते हैं हम करते थे वो नेचर की, कुदरती चीज़ों की जिन्हें अल्लाह ताला ने बनाया है, लेकिन वो उनको पूजते थे, उनकी पूजा करते थे, उनकी इबादत करते थे, जैसे कि सूरज, चांद, दरिया, आग, ज़मीन, इनकी पूजा करते थे, जिनको बाद में उन्होंने फिर नाम दे दिए, उनको बुत बना के उनको नाम दे दिए। These slowly changed until they were named gods, कि उन्होंने बाद में जब टाइम चेंज हुआ उसके बाद उन्होंने अपने खुदाओं को नाम दे दिए, इंद्रा, विष्णु, शिवा, कृष्ण एंड मैनी मोर, कि उन्होंने फिर अपने उन खुदाओं को जिनको वो पूजते थे, जिनको वो अपना खुदा मानते थे, उनको फिर नाम दे दिए थे। वो नेचर की, सूरज, चांद, दरिया, आग, ज़मीन, लेकिन उनको फिर उन्होंने बाद में नाम दे दिए कि इस चीज़ का ये दरिया, वो ये खुदा, इस चीज़ का ये दरिया, इंद्र, विष्णु, शिवा, कृष्ण और दूसरे। एक ये साइड पे आपको पिक्चर नज़र आ रही है, द हिंदू गॉड विष्णु विद हिज वाइफ्स, ये उन्होंने अपना खुदा बनाया हुआ है, साथ उसकी बीवियाँ, जैसे वो उन्होंने एक स्टोरी सी क्रिएट की हुई है। ये है संस्कृत लैंग्वेज में जो बुलाते हैं देवा गॉड को, अग्नि फायर को कहते हैं, पितृ फादर, राजा रूलर, हुक्मरान को राजा कहते हैं संस्कृत में, फादर को पितृ, फायर को अग्नि, गॉड को देवा। इसी तरह हर लैंग्वेज में इन चीज़ों को जिस जिस नाम से बुलाते हैं वो लिखा हुआ है। लैटिन में ये नेम है, फ्रेंच में ये नेम है, इंग्लिश में ये नेम है। नेक्स्ट फिर हमारा आ जाता है पर्शियंस, द पर्शियंस। पर्शिया जो मॉडर्न डे का इराक है, अब जिसे इराक के नाम से हम जानते हैं, पर्शिया कहते थे उसे। बिकम अ warlike nation in the 6th century, the capture huge empire which stretched from Greece and Egypt in the west to northwest in western India, कि ये कहाँ से कहाँ तक है, इसकी रेंज वेस्ट टू नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया तक है। नेक्स्ट टॉपिक, अलेक्जेंडर एंड द ग्रीक्स। अलेक्जेंडर और ग्रीक का वेस्ट में एक पावर बनी थी, नॉर्थन ग्रीस। अलेक्जेंडर का फादर के डेथ के बाद, मर्डर के बाद, क्योंकि उसके फादर फिलिप का मर्डर हुआ था 336 में, उसके बाद उसने अपना एम्पायर संभाला, वहाँ का किंग बन गया। तब उसकी एज सिर्फ 20 ईयर्स थी, लेकिन वो ऑलरेडी सब कुछ जानता था, एक ब्रिलियंट सोल्जर और लीडर था और एजुकेटेड था। नेक्स्ट, ग्रीक में जो लड़ाई हुई थी, फाइट हुई थी, उसका सारा ये पिक्चर में बताया हुआ है कि उन्होंने एलिफेंट्स के ज़रिए लड़ाई की थी। अलेक्जेंडर्स मैन हैड नेवर सीन वॉर एलिफेंट्स बिफोर एंड वेर टेरिफाइड, कि पहले वहाँ से उससे पहले कहीं ऐसा नहीं देखा गया था कि हाथियों के ज़रिए लड़ाई हो, और वो बहुत ख़तरनाक थी। ये जैसे आपको नज़र आ रहा है कि हाथी हमला कर रहे हैं, हाथियों के ज़रिए, हाथियों पे फौजी हैं, तो बाकी ओपोनेंट जो हैं वो पैदल आ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि कैसे उन्होंने हाथियों के ज़रिए अपने ओपोनेंट से लड़ाई की, कितने फीट का फासला था, और कैसे वो हाथी अपने पाँव उठा के और मार रहे थे लोगों को, और बहुत ही तेज़ और बहुत सख्त लड़ाई हुई थी तब। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी इस लेसन की। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।